इंटरव्यू के डेट बाद में दी जाएगी। सैलरी आपको क्या मिलेगी, पे पर पीरियड बेसिस है, यानी पीरियड के हिसाब से यहाँ सैलरी मिलती है। इसको कैसे जमा करना है, कहाँ जमा करना है, ये सब आपको बता देता हूँ मैं। कि जो लोग अप्लाई करेंगे वो कैसे अप्लाई करेंगे इस फॉर्म को। ये इसका फॉर्म है। जब आप पूरा फॉर्म फिल कर लेंगे तो इसको गलती से भी मेल मत कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से एक और नोटिस निकला है, जो कि जॉब का नोटिस है, टीजीटी पीजीटी का। आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर ही रहा होगा। 30 मई का नोटिस निकला है। टीजीटी हिंदी एंड हिंदू एथिक्स, टीजीटी उर्दू, पीजीटी उर्दू और पीजीटी इंग्लिश का, यानी गेस्ट टीचर की वैकेंसी निकली है जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो सब हम डिटेल में अभी पता करेंगे आगे। बाकी आपको ये नोटिस आपको बता देता हूँ। गेस्ट टीचर टीजीटी और पीजीटी में निकला है, यानी जिनका बैचलर हिंदी से था, बैचलर डिग्री उन्होंने हिंदी में किया होगा, टीजीटी के लिए फिल कर सकते हैं। बैचलर डिग्री जिनका उर्दू से रहा होगा वो भी डिटेल में थोड़ी नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। ये नोटिस है डिजायरेबल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीट एंड राइट है। डिटेल नोटिफिकेशन देखने के लिए ये देखिए, डिटेल नोटिफिकेशन है पूरी। इंटरव्यू के डेट बाद में दी जाएगी। सैलरी आपको क्या मिलेगी, पे पर पीरियड बेसिस है, यानी पीरियड के हिसाब से यहाँ सैलरी मिलती है। यानी आपको एक दिन में जितने पीरियड मिलेंगे उसके हिसाब से सैलरी डिस्कस होगी, यानी 500 रुपये पर पीरियड या 1000 रुपये पर पीरियड, ये बाद में डिस्कस होता है। इंटरव्यू के दिन ही हो जाता है, या जो भी इसका क्राइटेरिया रहता है उस दिन सैलरी डिस्कस हो जाती है। टीजीटी हिंदी की बात करें होगा, एक पोस्ट निकली है, गेस्ट टीचर की वैकेंसी है। बैचलर डिग्री चाहिए होगी इसमें। हिंदी लिटरेचर से आपने बैचलर डिग्री की होगी 50% मार्क्स के साथ, या इनमें से कोई एक सब्जेक्ट साथ में आपके रहा हो। यानी हिंदी से आपने बैचलर डिग्री की हो और साथ में एक सब्जेक्ट फिलॉसफी या संस्कृत या हिस्ट्री आपने पढ़ाई की हो, आपने 2 साल की पढ़ाई साथ हुई की हो, यानी बैचलर में 2 साल रहते हैं ये सब्जेक्ट एक्स्ट्रा में। फिलॉसफी साथ में रखा होगा आपने, हिंदी आपका मेन सब्जेक्ट होगा, बाकी फिलॉसफी संस्कृत हिस्ट्री या दोनों आपका मेन सब्जेक्ट रहा होगा। अगर किसी ने पढ़ाई की होगी बैचलर में तो ऐसे सब्जेक्ट उनके पास होंगे। तो वही लोग एलिजिबल होंगे जो फिलॉसफी या संस्कृत या हिस्ट्री से कहा होगा जिन्होंने, और बीएड की डिग्री होनी चाहिए उनके पास, और सीटेट पेपर 2 भी क्लियर होना चाहिए। इसका मेंशन उन्होंने दूसरे नोटिफिकेशन में किया है। यहाँ आप देख सकते हैं, पास इन द सेंट्रल टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 में क्लियर किया हो, बीएड डिग्री हो, उर्दू में आपको पढ़ने और लिखने की सलाहियत हो, ये और बेनिफिट देगा आपको। एबिलिटी टू रीड एंड राइट उर्दू। टीजीटी उर्दू की वैकेंसी है दूसरी, इसमें भी एक पोस्ट लगी है, गेस्ट टीचर की वैकेंसी है। टीजीटी उर्दू के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए आपके पास। एनसीईआरटी का रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन है इन द कंसर्न सब्जेक्ट, यानी उर्दू में कम से कम 50% मार्क्स हो, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास 50% मार्क्स के साथ, और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। यानी यहाँ पे 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स अगर आपके पास होगा जो एनसीईआरटी के जरिए होता है, तब भी आप गेस्ट टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए आपके पास, और प्रोफिशिएंसी चाहिए टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में, यानी दोनों मीडियम में आप अच्छा पढ़ाते हो। साथ ही डिजायरेबल की बात करें, यानी किन लोगों को बढ़ावा दिया जाएगा, बाकी उसकी नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस की, और उर्दू पढ़ने और लिखने की सलाहियत होनी चाहिए। तो टीजीटी उर्दू के लिए आप एलिजिबल होंगे। बाकी इसको आप अपने हिसाब से भी समझ सकते हैं, ये मैंने रफली आपको बता दिया है। वही पीजीटी की बात कर लेते हैं। पीजीटी उर्दू में ये वैकेंसी निकली है, एक वैकेंसी है, गेस्ट टीचर की वैकेंसी है। मास्टर डिग्री चाहिए इसके लिए, यानी एमए उर्दू आपने कर रखा हो 50% मार्क्स के साथ। जब मैंने डायरेक्ट एमए उर्दू बोल दिया था, यहाँ पे लिखा हुआ है द सेम सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएशन लेवल, यानी ग्रेजुएशन में भी आपका उर्दू होना चाहिए, बीएड डिग्री होनी चाहिए, और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में रीड एंड राइट उर्दू है, यानी उर्दू की सलाहियत होनी चाहिए आपकी पढ़ने और लिखने की। चौथी वैकेंसी इसमें पीजीटी इंग्लिश की है, इसमें भी एक पोस्ट है, गेस्ट टीचर की वैकेंसी है। सैलरी कैसे मिलेगी ये सब आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं, क्या सैलरी होगी क्या नहीं। पीजीटी इंग्लिश के लिए मास्टर डिग्री होनी जरूरी है 50% मार्क्स के साथ इन द सब्जेक्ट कंसर्न, यानी इंग्लिश में ही आपके मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और सेम सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन लेवल पे ही पढ़ा हो, यानी ग्रेजुएशन में आपके पास इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट होना जरूरी है। बीएड डिग्री होनी चाहिए आपके पास। डिजायरेबल देख लीजिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एबिलिटी टू रीड एंड राइट। इसको कैसे जमा करना है, कहाँ जमा करना है, ये सब आपको बता देता हूँ मैं। जो लोग अप्लाई करेंगे वो कैसे अप्लाई करेंगे इस फॉर्म को। इसका कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, ऑफलाइन ही जमा होता है सारी चीजें। ये इसका फॉर्म है, इसकी पूरी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। पूरी पीडीएफ का बायोडाटा फॉर्म उनकी तरफ से खुद दिया जाता है। यहाँ पे आपको लिखना होगा पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं। यहाँ पर या शुरू में पोस्ट का नाम है पीजीटी इंग्लिश या टीजीटी उर्दू, जिसके लिए आप फिल कर रहे होंगे यहाँ पे लिख देना है। यहाँ आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पूरी डिटेल आपकी जाएगी। कैटेगरी अगर कोई सी है तो कैटेगरी यहाँ पे मेंशन कर दिया, अदरवाइज जनरल तो होंगे ही आप, तो जनरल आपको लिख देना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरा फिल करना होगा आपको, 10th से लेकर मास्टर बीएड जो भी आपके पास, वो सभी आपको इस पे फिल कर देना है। अचीवमेंट अगर शो करना चाहते हैं आप तो यहाँ पे अपना अचीवमेंट शो कर सकते हैं। एक्टिविटीज अगर शो करनी है तो एक्टिविटीज, एनसीसी, स्काउट्स या कुछ भी आपके पास एक्टिविटीज है आप यहाँ फिल कर सकते हैं। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, यानी आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस अगर कोई हो तो आप यहाँ पूरा मेंशन कर सकते हैं किस पोस्ट पर थे और कौन से सब्जेक्ट के टीचर थे आप, कहाँ आप जॉब करते थे। यहाँ सीरियल नंबर 1 2 3 4 जैसे भी आपको मेंशन करना है आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे
आपका सिग्नेचर होगा, यहाँ डेट आएगी, यहाँ कैंडिडेट का नेम होगा। लिस्ट ऑफ इंक्लूजन में यहाँ सीरियल से चाहे तो ऐसे सीरियल बना दीजिए या चाहे 1 2 ऐसे करके जितने डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ शो कर रहे हैं उन सबका नाम लिखते चले जाएंगे। यानी पहले जैसे आपको 10th 12th ग्रेजुएशन सबकी मार्कशीट लगानी होगी तो फर्स्ट 1 लिखकर आगे 10th मार्कशीट, 2 लिखकर 12th मार्कशीट, 3 लिखकर ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ओबीसी है ओबीसी लिख देंगे, ओबीसी सर्टिफिकेट अगर लगाएंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएंगे, फिर 4 एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या सीरियल वाइज ऐसे करके लिख देंगे। या आपको अपना फोटो लगाना है, करंट फोटो, और पूरे फॉर्म को फिल करके जब आप पूरा फॉर्म फिल कर लेंगे तो इसको वंती से भी मेल मत कीजिएगा, जामे के मेल पर सेंड करके आपको कुछ नहीं मिलेगा जो मैंने सारा बताया है। तो सब सेट को आपको सेल्फ टेस्ट भी करना है, सारी मार्कशीट, अकेडमिक क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस जो भी आप शो करेंगे इन सबको बाय पोस्ट या बाय हैंड या कोरियर के जरिए 7 जून से पहले आपको इस एड्रेस पर पहुंचाना है। प्रिंसिपल जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गेट नंबर 17, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जामिया नगर, न्यू दिल्ली 25। आप बाय हैंड भी पहुंचा सकते हैं चाहे तो कोरियर के जरिए पहुंचा सकते हैं। फॉर्म को सबमिट करने की लास्ट डेट आपकी 7 जून है, यहाँ मेंशन है। बाकी इसकी कोई भी डिटेल अगर आपको समझ नहीं आ रही या आपको फॉर्म भरते वक्त या PDF आपको नहीं मिल रही या ऐसी कोई भी परेशानी है कि आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट के रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी ऐसी और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जामिया से जुड़े सभी अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ।